उनके सखा अर्जुन माँ सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करते हुए आज की इस महाभारत कथा में हम भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन करेंगे और किस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने इनको बाल स्वरूप में देखा था। ये बड़ी विचित्र कथा है। आपके इसके पहले हमने आपको बताया था कि मार्कंडेय ऋषि जब प्रलय काल हुआ तो उस प्रलय काल के जल में केवल जल ही जल था, जिसको एकारणों कहा गया। उस विशाल जलराश में तैरते हुए किसी तरह से अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि वो दीर्घ काल के ऋषि हैं। उनका प्रलय में भी उनके जीवन का नाश नहीं होता। ब्रह्मा जी के साथ वही एक हैं जो बचे रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु ब्रह्मा जी के साथ निर्धारित है। ऐसे महान ऋषि उस जल में इधर उधर थपेड़े खा रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल बरगद दिखाई दी। कहते हैं उस विशाल बरगद के विशाल पत्ते पर एक नन्हा सा बालक सोया। तो बालक को देखते हुए उनकी सारी थकावट जाती रही और वो बहुत ही उसके मनमोहक रूप को देखते हुए आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे ये बालक इस बरगद पर सो रहा। कहते जब उसके पास गए उन्होंने जानना चाहा कि यह बालक कौन है। तभी उस बालक की जो सुंदरता थी उससे तो मोहित थे ही, लेकिन उसने अपना जब मुंह खोला तो उस मुंह के अंदर वो चले गए। अब कहते हैं जब वो उस बालक के मुंह में चले गए तो देखा वहां पर नदियां हैं, गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, सारी नदियां हैं और वहां पर पहाड़ हैं। उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। वहां पर एक नई धरती उन्होंने देखी और उसका कोई अंत नहीं है। वो टहलते रहे और कहीं उसका धरती का छोर उन्हें नहीं मिला और पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड उसमें दिख रहा था। वो बड़े परेशान और बेचारे जब उस बालक ने तभी जमाई लिया और जमाई के साथ वो बाहर आ गए तो उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया, उसके सारे अंगों को उन्होंने स्पर्श किया और प्रणाम करते हुए उसके शरणागत हुए। तो भगवान ने कहा कि नारा माने जल और उसमें रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम है नारायण। और भी अन्य नामों का उन्होंने अपना वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब धरती पर कोई समस्या होती है तो मैं अवतार लेता हूँ, अथवा हमारे भक्तों को जब कोई परेशानी होती है तभी मैं अवतार लेता हूँ। और सभी प्राणी मेरे ही स्वरूप है, क्योंकि मैं लोग जानते नहीं लेकिन सभी प्राणियों के भीतर मैं स्थित हूँ। सभी प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा हूँ और मुझसे ये सारा संसार है। इस सृष्टि का लय प्रलय सारी चीजें प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इस प्रकार से कहा जाए कि सृष्टि में जो सताए जा रहे हैं और नहीं सताए जा रहे हैं, और जो सता रहा वो सारे कार व्यापार किससे हैं? भगवान से ही। तो प्राणियों की सारी अंतर क्रियाएं भगवान से हैं और भगवान ही उनके भीतर है। ऐसा महाभारत का कथन है और हम सबको भगवान के शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण में ही जाने से हमको परम शांति का निवास है, परम शांति मिलती है। और जैसा भगवान ने भगवद गीता में कहा है, निर्वैर सर्वभूतेषु असमावेत पांडव, जो सभी प्राणियों के लिए वैर रहित होता हुआ मुझे पाता है। ये जो महाभारत की कथा है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलने वाली। इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है और परमात्मा में ये सारे सृष्टि और इस सृष्टि परमात्मा से अलग नहीं है। तो भगवान मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को बताया कि युधिष्ठिर ये भगवान श्री कृष्ण नारायण के स्वरूप में है, आप सब इन्हीं की शरण में जाइए। अब यही आपको सारे जो कठिनाइयां इससे पार दिलाएंगे। उनके इस वचन को सुनकर के कुंती के जो पुत्र थे और माद्री के पुत्र थे, सारे लोगों ने भगवान नारायण को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी शरणागत करें। तो हम सबका भगवान कल्याण करे, हम सबके दुखों का अंत करें। इसी मंगल कामना के साथ सबको मेरा प्रणाम।